साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 221 नंबर के प्रश्न से। तो 221 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राहुल वेल किसकी रचना थी? आप सबको पता है, रोड़ा कवि की रचना थी। खुमान रासो दलपत विजय की रचना थी, सबको पता है। और चंदनबाला रास आसगु कवि की रचना थी। और योगचर्या जो है डोम्बिपा की रचना थी। तो इस तरह से साथियों, इसमें जो ऑप्शन राइट होता है वो बी ऑप्शन राइट होता है। तो राहुल वेल रोड़ा कवि, खुमान रासो दलपत विजय, चंदन बाला रास आसगु कवि और योगचर्या डोम्बिपा। तो साथियों इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाता है। साथियों आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट की, ईआरएमएस की, एकलव्य मॉडल स्कूल की, कहीं पर भी अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो वहां पर 100% इन प्रश्नों में से प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न एक सिलेक्टेड प्रश्न है साथियों, और सारे के सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। और प्लस उस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन, उस प्रश्न का विस्तार, उस प्रश्न की व्याख्या यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से दी गई है। तो जरूर साथियों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद कीजिए। साथियों आपको मैं दिल से बता रहा हूँ, आपकी मेहनत आपके काम आएगी, ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे साथियों। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, और अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों इनसे। देखिए ये चीजें वही मैंने आपको बता दी थी। तो राहुल वेल रोड़ा कवि की है, कुमार रासु दलपत विजय की है, चंदनबाला आस रास आसगु कवि के, योगचर्या डोम्बिपा की रचना है। अगला प्रश्न है 222 नंबर का प्रश्न है, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो कीर्ति पताका और कीर्ति लता अवध भाषा की रचना है साथियों, आप सबको पता है। कीर्ति लता की भाषा अवध है। इसके लेखक विद्यापति हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कितनी बढ़िया बात यहाँ पर दी गई है। ये मतलब आपको हर जगह नहीं मिलेगी साथियों। ये देखो, विद्यापति जी के द्वारा जो 16 ग्रंथ लिखे गए हैं, वो 16 के 16 ग्रंथ और किस भाषा में क्या लिखा है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। नौ हो गए ना? 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14। एक बार और गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9। 9 हो गए। 10, 11, 12, 13, 14। कितने ग्रंथ लिखे इन्होंने? 14 ग्रंथ। अब देखिए साथियों, किस भाषा में किसको लिखा गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से एक सारणी बना करके यहाँ पर दिया गया है। संस्कृत में लिखा है इन्होंने, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण्य कृत्य। तो ये संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ है, रचनाएं। अगली है अवट या अपभ्रंश में। देखो, अवट की जगह अपभ्रंश भी लिखा हुआ आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। कितनी इंपॉर्टेंट बात की गई है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। यह अवट और अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रचना है। यहाँ पर देखिए, मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय। अब साथियों, एक नाटक इन्होंने लिखा था गोरक्ष विजय, ये क्या है? इनका नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में लिखा गया है, लेकिन ये मैथिली में गिना जाता है। अब बताइए कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर दी गई है साथियों, आपको हर जगह नहीं मिलेगी ये चीजें। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए और इनको उतारिए आप अपने रजिस्टर में। मजा आ जाएगा आपको।
यार कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, कैसे लगते हैं ये प्रश्न आपको, अगर आप पढ़ रहे हो तो। आदिकाल में किस कवि ने अवट भाषा में रचना की? आदिकाल में किस कवि ने अवट भाषा में रचना की थी? ऐसा कौन सा कवि है जिसने आदिकाल में अवट भाषा में या फिर अपभ्रंश भाषा में रचना करी थी साथियों? तो इसमें जो कवि बताया गया है वो है अब्दुल रहमान। क्या नाम है उनका? अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान ने संदेश रासक, पहला धर्मेतर रास ग्रंथ जो अवध भाषा में लिखा है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है ये संदेश रासक। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक है। और संदेश रासक के जो कवि हैं, संदेश रासक के जो लिखने वाले जो रचनाकार हैं वो अब्दुल रहमान है। और अब्दुल रहमान ने अवध भाषा में इसको लिखा था और पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। संदेश रासक एक क्या है? एक खंड काव्य है साथियों, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया है। ये विरह काव्य है जिसका रचना काल जो है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। जबकि यहाँ पर मंजन और कुतुबुन की भाषा कौन सी मानी गई है? अवधी मानी गई है। मंजन और कुतुबुन ने अवधी भाषा में लिखा है। और अमीर खुसरो की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदवी मानी गई है साथियों। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं यार इसमें, मतलब मैं तो दिल खुश हो जाता है साथियों। यार आप पढ़ रहे हो, आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा यार, जब भी आप इसको पढ़ते हो तो। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो आदिकाल को आप सबको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य या वीर गाथात्मक काव्य उन्होंने कहा है। ठीक है ना? इसके बाद में ये सबको पता है कि आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल कहते हैं। अब देखिए चारण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर गिरीशन ने कहा। आदिकाल को जो है आदिकाल किसने कहा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आरंभिक काल आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को कहा गया। संधि और चारण काल जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एक प्रश्न इनमें से कोई सा भी बन सकता है। देखिए एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न छुपे होते हैं, तो साथियों आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा। मजा आ जाएगा जब आप बाद में तैयारी करोगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से तो आपको मजा आ ही रहा होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं साथियों कि कहीं भी किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, आपके पास अगर ये वीडियो जाता है और आप देखते हो, आप इसके मुरीद हो जाओगे साथियों। देखिएगा। ठीक है? तो ये जो प्रश्न आया ना, ये प्रश्न हम लोग पहले बहुत पहले पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, आप सोचिए, और ये रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। अब निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम सबसे पहले आपको सबको पता है सरप्पा आएगा। सरप्पा के बाद में गोरखनाथ आएंगी। तो ये रहा तीसरा ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। तो सरप्पा पहले नंबर पे, गोरखनाथ, फिर हेमचंद्र, फिर सोमप्रभ सूरी। तो यहाँ पर जो सरप्पा है वो 769 ईस्वी इनका माना जाता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। गोरखनाथ का 845 राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। हेमचंद्र का 1088 11वीं शताब्दी। और सोमप्रभ सूर्य 1184 12वीं शताब्दी इनका माना जाता है साथियों। तो सबसे पहले सरप्पा, फिर गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। तो ये आपको क्रम से याद होने चाहिए। अच्छा प्रश्न है। आलाह किस ऋतु में गाया जाता है? आलाह किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, जिसको आला खंड यानी कि 1230 ईस्वी में एक वीर गीत या वीर काव्य है, जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कितनी अच्छी बात है कि आला किस ऋतु में गाया जाता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, देखिए आप, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और आला खंड के नाम से एक रासो ग्रंथ की रचना करी थी, जिसको परमा रासो कहा जाता है, जगनिक के द्वारा की गई थी, जो एक वीर गीत या वीर काव्य माना गया है, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है साथियों। कितना बढ़िया प्रश्न है, देखिए आप, मजा आ गया।
इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमान रासो दलपत विजय का है। परमार रासो, साथियों आप सबको पता है यहाँ पर ए ऑप्शन है। तो खुमान रासो जो है दलपत विजय का, परमार रासो जगनिक का है, बिसल देव रासो नरपति नाल का है, और पृथ्वीराज रासो जो है साथियों चंद्रबरदाई का है। इस तरह से आप इसका ऑप्शन मिला सकते हो। देखो, पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी रटने में आ गई चीजें, और आपको तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको तो और चीजें रटने में आ गई होगी। आप तो रजिस्टर में भी इसको उतार रहे होंगे, मुझे जहां तक लगता है। हुमायूं रासो दलपत विजय है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती साथियों, इतना अच्छा मैटर है, पता नहीं लोग क्यों शेयर नहीं करते हैं, लोग क्यों देखते नहीं हैं, व्यूज इतने इस पे नहीं आ पाते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा लोगों तक ये क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है साथियों। लेकिन आप, कोई बात नहीं है, आप जैसे लोग जो भी इसको देख रहे हैं वो जरूर शेयर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कुमार रासो 9वीं शताब्दी या दलपत विजय की है। परमार रासो, जिसको आलाखंड भी कहते हैं, 12वीं शताब्दी की है, जगनिक के द्वारा। और बिसल देवरासु नरपति नाल की रचना है। अगला प्रश्न इसमें देखिएगा, मतलब परमार रासो जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा, और संदेश रासक 12वीं 13वीं शताब्दी अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया काव्य है। ठीक है, संदेश रासक तो देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। ये एक खंड काव्य माना जाता है। 228 नंबर का प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? तो बौद्ध और सिद्ध हुए, उनकी जो भाषा थी वो संध्या भाषा या संध्या भाषा उनको कहा जाता है। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह मुनि दत्त या अद्य वज्र ने दिया नाम। अंत साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो, अब कौन कौन सी रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है साथियों, आप वहां प्रश्न में न देख करके यहाँ देखिए। विजयपाल रासो के राइटर कौन है? नल सिंह है, और इन्होंने विजयपाल रासो को अभ्रंश भाषा में लिखा है। चर्या गीत कोश शरपा के द्वारा लिखा गया, और ये संधा भाषा में लिखा है। कीर्तिलता विद्यापति की द्वारा लिखी गई, अवध भाषा में लिखी गई है। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने लिखी है, और ये हिंदवी भाषा में लिखी गई है, खड़ी बोली हिंदवी में। पदावली विद्यापति की रचना है, और ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रश्न को आप यहाँ देख करके ही सही करें। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आता है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरो 13 लो जिए सिहार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो साथियों ये पंक्तियां हैं जो किस रासो काव्य से ली गई है? ये पंक्तियां परमार रासो काव्य से ली गई है साथियों। कौन से रासो काव्य से? परमार रासो काव्य से। आप सबको पता है इसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, और परमार रासो की जो रचयिता है वो जगनिक हैं, और ये आलाखंड के नाम से जाना जाता है। 1230 ईस्वी में इन्होंने इस काव्य का प्रकाशन वर्ष रहा है साथियों। तो देखिएगा, इसमें और भी पंक्तियां दी गई है। 12 बरस लो कुकर जीवे, परमार रासो आलाखंड कहते हैं, जगनिक के द्वारा लिखा गया। उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नरवसम, खट भाषा पुराणम च पुराणम च कथित कथित मया, किसने? पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने लिखी है। पीवू चित्तौड़ न आयु सावण पहली तीज, ये खुमान रासो में लिखी गई है दलपत विजय के द्वारा। चलिहु वीर हमीर पहामर में ईणी कम पही, हमीर रासो के द्वारा। सारंग दर, हमीर रासो में सारंग दर के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। तो साथियों कहीं पर भी आप नोट्स बना रहे हो तो इनको जरूर आप उतार लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, कहीं पर भी पूछ ली जाती हैं। तो साथियों ये 230 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और अगले वीडियो में हम 231 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे साथियों। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे साथियों तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।